हाँ जी, क्या हालचाल। सो फाइनली 5 वीक्स बाद न्यूजीलैंड में हमारी घर वापसी हो चुकी है और इंडिया की गर्मी से सीधे न्यूजीलैंड की ठंड में कूद पड़े हैं, तो एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आई डाइग्रेस। तो यू वुड हैव नोटिस्ड व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग आई वाज अपलोडिंग शॉर्ट्स एंड ट्राइंग टू इंटरैक्ट विद द कम्युनिटी। तो एक बात तो मेरे को रियलाइज़ हुई है, देयर इज़ सो मच कन्फ्यूजन इन द मार्केट, देयर सो मेनी पेन पॉइंट्स, और these are the pain points I want to resolve for you. So it's time for me to set up the camera and welcome you to season 3. Let's go. हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? काफ़ी दिन हो गए हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हुई, बट इंटरनेशनल लेबर घूमने गए हुए थे। अच्छा, अभी मैंने तुम्हारे कमेंट्स पढ़े और थोड़ा रिसर्च किया है जिस मार्केट में हम और आप हैं ना, न्यूजीलैंड में। तो यार सबसे बड़ा पेन पॉइंट है तुम्हारा कि थोड़ा समझ में लोगों को आ नहीं रहा है कि काम वाम कैसे मिलेगा, ये वाली वीज़ा की प्रोसेस क्या है, विजिटर पे आ जाएं तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट पे ये कैसा वो कैसा। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का तथास तुम्हें बताऊँ क्या है, जॉब ऑफ़र। जिस दिन तुम्हें न्यूजीलैंड में जॉब मिल गई ना, उस दिन तुम्हारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम इंडिया में बैठे हो, पाकिस्तान में बैठे हो, बांग्लादेश में बैठे हो, आना चाहते हो, जॉब ऑफ़र चाहिए, उसी से ग्रीन लिस्ट है, उसी से पीआर है। एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो यही डिसाइड करोगे किस में जॉब ऑफर ईजी मिलेगा, पीआर किस में होगा, ठीक है। तो अब भाई मेरी लाइफ का एक प्रिंसिपल है, यू गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, यू टीच हिम फिशिंग, यू सेट हिम फॉर लाइफ, राइट। पता नहीं ये सही है कि गलत है, बट ये वाला होता है। तो आई टेल यू इन दिस वीडियो कि अगर मेरे को जॉब चाहिए होती न्यूजीलैंड मार्केट में अभी इस डेट में, और मैं बाहर बैठा होता या फिर यहाँ पे भी बैठा होता, ये चीज़ मैं कैसे अप्रोच करता। होपफुली दिस विल एंड ऑल दिस कन्फ्यूजन फॉर एवर, और इससे तुम्हें पता चल जाएगा एक्रेडिट एम्प्लॉयर क्या है, वहाँ से कैसे जॉब ढूंढनी है, कितना टाइम लगता है, प्रोसेस क्या है। सो होपफुली दिस वुड बी वन वीडियो दैट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एट वंस। तो एंड तक देखना, शुरू करते हैं। तो भाई पहला स्टेप तो मैं ये लेता तुम्हारा कि व्हाट आर द जॉब्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। देखो तुम्हारे इंडिया में या फिर बाहर से अगर तुम जॉब कर रहे हो अप्लाई, ठीक है, तो थोड़े टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस अलग होते हैं। पहले अपने को ये समझना है यहाँ पे कौन से जॉब्स के क्या टाइटल हैं। अब मान लो मैंने एक वेबसाइट है, दिस इज़ द डेटाबेस फॉर न्यूजीलैंड गवर्नमेंट, दिस इज़ द वेबसाइट आई यूज़ फॉर ऑल माई रिसर्च फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे तुम अपना किसी का जॉब डिस्क्रिप्शन या इंडस्ट्री डालोगे। मान लो मैंने यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग डाली, तो उससे रिलेटेड सारे जॉब टाइटल्स आ जाएंगे। तो मान लो अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपके पास क्वांटिटी सर्वेयर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, साइट मैनेजर, साइट सुपरवाइजर, ये सारे जॉब्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप आगे जाके सर्च करोगे तो ये वाले जॉब टाइटल्स के लिए आप सर्च करना, ये नंबर 1 पॉइंट है। तो मैं अपनी न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन देख के सबसे पहले डिटरमाइन करूंगा कि भाई मैं कौन कौन से जॉब्स में अप्लाई कर सकता हूँ। तो दैट वुड बी माई नंबर 1 स्टेप, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 2 स्टेप क्या होगा। नंबर 2 स्टेप है भाई ये वाली जो हमने जॉब डिस्क्रिप्शंस देख ली, यहाँ पे हमें मिलेंगी कहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिए हम जाएंगे seek.co.nz, ठीक है। ये सारे जो लिंक्स हैं ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ट्रेड मी और ये सारी जो वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तुम गूगल एक भी सर्च करोगे ना, फाइंड जॉब्स इन न्यूजीलैंड, ये समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, एक्रेडिट एम्प्लॉयर। एक्रेडिट एम्प्लॉयर क्या होता है? ये एम्प्लॉयर वो हैं जो बाहर से लोगों को बुला रहे हैं और उनका वर्क वीज़ा करा रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे जो कीवर्ड्स हैं ये तुम seek.co.nz पे डालोगे ना, तो ये वो सारे एम्प्लॉयर सर्च कर लेगा जो एक्रेडिटेड हैं और बाहर से लोगों को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ आई हैड टू फाइंड अ जॉब्स फॉर से सिविल इंजीनियर, सो आई विल पुट सिविल इंजीनियर प्लस AEVW। तो उसमें क्या होगा, जो भी सिविल इंजीनियर्स और एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स वाले आ रहे हैं दे विल ऑल स्टार्ट शोइंग अप, ठीक है। अब तुम कहाँ तक पहुँच गए, तुम्हें पता चल गया तुम्हारी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से तुम्हें कौन कौन से जॉब्स के टाइटल हैं न्यूजीलैंड में। सेकंड, तुम्हें कहाँ पे ये सारी चीज़ें सर्च करनी है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई अपने आप को प्रेजेंट करना, ठीक है। अपने आप को प्रेजेंट करने के न्यूजीलैंड में आप अगर बाहर बैठे हो या फिर यहाँ से भी देख रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट डिजिटल वे में इज़ CV एंड कवर लेटर, ठीक है। इस वाली वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट हेयर इज़ दैट लिंक जिसको मैं फॉलो करता हूँ। ये तुम्हारी यहाँ पे सारी CV टेम्पलेट्स हैं। यूजुअली न्यूजीलैंड में 2 तरीके के CV होते हैं, एक स्किल बेस्ड होता है, एक वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। तो मैं तुमसे कहूँगा अगर तुम्हारा न्यूजीलैंड लोकल की भी एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑलवेज गो फॉर स्किल बेस्ड CVs,
ये सारे टेम्पलेट्स इस वाली वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, ये भी गवर्नमेंट रिसोर्स है, प्लीज़ गो हैव अ लुक इनटू इट और एक बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही क्रिस्प सीवी बना के दो मार्केट में, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें मैं और बता देता हूँ, तुम्हारे जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं ना, जो फर्स्ट सिलेक्शन होती है ना सीवी की, दैट ऑल हैपेंस डिजिटली। तो तुम्हें जाके, जैसे तुमने कोई भी सीख पे देखा है ना कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और व्हाट द एप्लीकेशन इज वांटिंग, उसमें जो तुम्हें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लगते हैं वो तुम मार्क कर लो एंड स्टार्ट यूजिंग देम इन योर सीवी एंड कवर लेटर। उससे क्या होगा, तुम्हारा फर्स्ट राउंड ऑलरेडी वो डिजिटली उठा लेगा फॉर पीपल टू रीड। ऑल्सो मेक श्योर तुम्हारा सीवी बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही प्रिसाइज है, विद नो ग्रामेटिकल एरर, और फॉर्मेट बहुत प्रॉपर है, क्योंकि आई डोंट थिंक HR इन्वेस्ट मोर देन 2-3 minutes टू रीड योर CV। तो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड लाइक फिट इनटू इट इन अ वेरी फॉर्मल वे और बहुत ही क्रिस्प इन्फॉर्मेशन दो, यू विल बी फाइन। और कवर लेटर लोग ज़रूर पढ़ते हैं, सो डोंट स्किप कवर लेटर, मोस्टली ऑप्शनल होता है, बट कवर लेटर में अपनी स्टोरी कायदे से ज़रूर लिखो कि भाई ये करता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, दिस इज़ व्हाट आई कैन प्रोवाइड टू द कंपनी, वेरी हैप्पी टू गो फॉरवर्ड एंड हैव अ कॉन्वर्जेशन फर्दर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं, तो हैव अ लुक इनटू दैट एज वेल। एक पर्सनल स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव बना के रखो, और हर जॉब के लिए यू हैव टू चेंज योर CV, डोंट बी लेजी, प्लीज़ हर जॉब के लिए CV चेंज करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एक बेसिक CV बना लो, उसके बाद यू कैन स्टार्ट चेंजिंग, कटिंग एंड चॉपिंग करके यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग, ठीक है। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है भाई, अभी तक आपको समझ में आ गया है कि आपकी कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स हैं न्यूजीलैंड में, उनके क्या नाम होते हैं, आपको सीख समझ में आ गया है, आपको एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर समझ में आ गए हैं कौन कौन से जोड़ते हैं। अब आते हैं हम थोड़ी और घुसने वाली टेक्निक पे। अब ये तुम्हारे पास CV और कवर लेटर तैयार है भाई, आप लिंक्डइन पे जाओ, अब ओपन टू वर्क करो, और जो आपके फील्ड के लोग हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, स्टार्ट कनेक्टिंग विद देम, ठीक है। इसमें तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट लोग पता है और कौन मिलेंगे, रिक्रूटमेंट एजेंट्स। न्यूजीलैंड में होता क्या है, कुछ भी जॉब डिस्क्रिप्शन निकलता है ना, रिक्रूटमेंट एजेंट्स उसको उठा लेते हैं, दे ट्राई टू फिल दैट रोल, और वो ढूंढते हैं लोगों को, इनकी इनमें कमीशन होती है 3 या 5%, यू डोंट हैव टू पे देम, एम्प्लॉयर जो हायर कर रहा है वो देता है, ठीक है। तो तुम इन सारे एम्प्लॉयर से जाके लिंक्डइन पे बात कर सकते हो डायरेक्टली, और इन रिक्रूटमेंट एजेंट से भी बात कर सकते हो, बट डोंट बी टू फोर्सफुल, थोड़ा डेस्परेट मत हो। हैव अ गुड प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, अच्छी प्रोफाइल बनाओ, अपने प्रोजेक्ट्स डालते रहो, स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद पीपल, थोड़ा वैल्यू प्रोपोजिशन पे जाओ, थोड़ा डेस्परेट से मत जाओ, बट बी ओपन एंड टेल दीज रिक्रूटमेंट एजेंट्स, कैन यू मेक अ प्रोफाइल ऑन योर एजेंसी फॉर मी that I am looking for work in New Zealand, here's my CV, here's my cover letter, here are my references। तो वो हमेशा याद रखेगा। अब उसके तुम्हारे से वो नहीं है कोई कि यार इसको क्यों जॉब, उसको तो 3 से 5% तुम्हारी सैलरी का पहले जब वो कराएगा उसको मिलेगा। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स हैं लिंक्डइन पे, उनसे अच्छी दोस्ती बनाओ, दे विल हेल्प यू आउट। सेकेंड, जो सीख पे तुमने सारे एम्प्लॉयर्स देखे थे ना, तुम उनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जा सकते हो, ये सारी लिस्टिंग्स उनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे भी होंगी, हो सकता है उसमें कोई कॉन्टैक्ट्स हो, वहाँ जाके डायरेक्टली लोगों को अप्रोच करो, बट थोड़ा सॉफ्ट जाओ, मतलब बहुत ज़्यादा डेस्परेट अंदर मत जाना, हमेशा वैल्यू प्रोपोजिशन से अंदर जाओ, आराम से बात करो, और अगर नहीं भी होता है तो उनसे फीडबैक मान लो कि what can I improve on to further go forward in this journey, तो they'll help you out। बट ओवरऑल अगर आप ये लिंक्डइन पे भी पीछे बैकवर्ड भी वर्क करा के चलेंगे, अच्छा CV बना रहे हैं, अच्छा कवर लेटर बना रहे हैं, कॉल बन जाएगी। थोड़ा हार्ड है, कंपटीशन भी है मार्केट में, डोंट गिव अप, बट प्रोसेस पे चलते रहो, कीप रिफाइनिंग दीज थिंग्स, यू विल गेट देयर, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं अब आगे के 2 फाइनल पॉइंट्स पे। अब आपकी ये सारी लिंक्डइन वाली चीज़ें हो गई, सारी प्रोफाइल हो गई, अब आपको आ गया इंटरव्यू कॉल। यार इंटरव्यू कॉल न्यूजीलैंड में काफ़ी सिंपल है, मोस्ट ऑफ देम आर इनफॉर्मल इंटरव्यूज़। अगर कोई आप टेक्निकल जॉब्स में नहीं अप्लाई करो, टेक में करोगे तो वो अलग होता है, बट अगर फॉर्मली करोगे तो यूजुअली बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चन, और बोलते हैं से यू आर अ मैनेजर राइट, तुमसे पूछेंगे टेल मी अबाउट अ टाइम जब आपकी टीम में डिस्प्यूट हुआ था, एंड व्हाट डिड यू डू एंड व्हाट वाज द रिजल्ट। तो उसमें आपको बस उसी बेस पे आंसर करना है कि प्रीवियसली मेरा सिचुएशन ये था, दिस इज़ व्हाट आई डिड, दीज आर द टास्क्स आई डिड फॉर इट, दिस वाज व्हाट आई लर्न, दिस इज़ व्हाट आई अचीव्ड, और पूरा फिट इन करके अपनी स्किल्स पे लेके आ जाओगे ना, तो यू विल बी ओके। सो इंटरव्यूज इज़ नॉट दैट बिग अ डील, अगर आप इफ़ यू आर गुड इनफ, आपने अच्छा CV और कवर लेटर बनाया है, यू विल गेट देयर, ठीक है। अब आते हैं इसके लास्ट वाले पॉइंट पे
ये है एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर, वो जो सारी दुनिया जो ढूंढ रही है कि यार एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर कैसे, मतलब क्या करता है। यार देखो, जो भी जॉब ढूंढ रहा है ना तुम्हें, वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर, दे आर लुकिंग फॉर यू एज वेल। यू जस्ट हैव टू प्रेजेंट इट इन अ नाइस वे। तुम अपना CV कवर लेटर प्रॉपर करके कर दोगे ना, दे विल हायर यू, ठीक है। अब इसके बाद जो वर्क वीज़ा की प्रोसेस की एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तुम्हारी मीडियन वेज तुम्हें चेक करनी है, कि जो ग्रीन लिस्ट में मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है कि इस मीडियन वेज से तुम ऊपर हो, तुम्हारी इस वाली स्किल में जॉब है, तुम्हारी न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन लगी हुई है। इसके बाद प्रोसेस बहुत सिंपल है। तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुम्हें ऑफर लेटर भेजा है, ही हैज़ टू गो टू इमिग्रेशन एंड सेंड यू अ लिंक टू अप्लाई, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो प्रोसेस जनरली ये है, आपने अप्लाई किया, CV कवर लेटर लिया, आपका इंटरव्यू है, एंड ही इज़ हैप्पी कि भाई आई एम हैप्पी टू हायर यू, and then most of your stuff is done. He will go to the immigration, he'll send all your documents and stuff कि भाई ये लड़का मैंने हायर किया है, वहाँ से इसका ये जॉब ऑफर है, ये सारी चीज़ें। then immigration न्यूजीलैंड will send you a link to upload documents. उसमें तुम्हें अपना मेडिकल सर्टिफिकेट करा लेना है, होपफुली यूर ओके, वो सब कुछ सही चला जाएगा। तुम्हारी न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन या बाहर की क्वालिफिकेशन तुम्हें चेंज करानी होगी, दैट इज़ प्रीटी ईजी एज वेल। एंड या योर वीज़ा वुड बी प्रोसेस्ड आफ्टर, उसका PCC है, सारी सिंपल प्रोसेस है। सो डोंट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इट इज़। सो स्टार्ट वेल एंड कीप अप्लाइंग। अगर और कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ डिटेल में जानना है, यू कैन आस्क मी। और इमिग्रेशन न्यूजीलैंड और इन सब चीज़ों पे डेटाबेस काफ़ी अच्छा है, इट्स ऑल अवेलेबल। आई लीव ऑल दीज लिंक्स बिलो, एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम्स लेट मी नो। बट होपफुली आज ये वाली वीडियो हैज़ रिजॉल्व क्वाइट अ बिट ऑफ थिंग्स फॉर यू। सो आई विल सी यू सून। अब तो वापस आ गए, है ना, चलो।